नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम चलेंगे इटली के टस्कनी रीजन के कैपिटल फ्लोरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं फ्लोरेंस का वर्तमान इसकी अतीत की कहानियों के साथ। फ्लोरेंस की लाइफलाइन है इसके बीच से बहती हुई आर्नो रिवर, और इसी रिवर पर है फ्लोरेंस का सबसे पुराना ब्रिज पोंटी वेक्कियो। एक टाइम था जब यहाँ पर बुचर शॉप हुआ करते थे इस पुल के ऊपर, और आज यहाँ पे सारे ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप्स हैं। Florence is known as the birthplace of Renaissance and gave birth to legendary artists like Michelangelo and Leonardo da Vinci. फ्लोरेंस का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है फ्लोरेंस कैथेड्रल सेंटा मारिया डेल फ्लोरे। इसका कंस्ट्रक्शन 1296 में शुरू हुआ था। अर्ली 1400 में इसका बेस तैयार हो गया था, एक 42 मीटर 138 फुट वाइड ऑक्टागोनल ड्रम। बट किसी को ये नहीं पता था इसका डोम कैसे बनाना है विदाउट कोलैप्सिंग इट। और फिर आए फिलिपो ब्रुनेलेस्की, जो पेशे से एक गोल्ड स्मिथ थे। Brunelleschi presented a genius solution to this impossible problem. He designed a double-shell dome with inner and outer layer, which could support itself during construction without traditional wooden scaffolding. और फ्लोरेंस के सेंटर में है पियाजा डेला रिपब्लिका, इस सिटी का वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन। मिडीवल टाइम से ही ये जगह पॉलिटिकली सोशली काफ़ी फेमस रही है। आज भी यहाँ पे कई सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं और फेमस स्ट्रीट मार्केट्स हैं। इफ यू आर एन आर्टिस्ट और आर्ट लवर, यू विल बी इम्प्रेस्ड एज सून एज यू एंटर द सिटी। रिनेसेंस यूरोपियन हिस्ट्री का वो पार्ट है जब क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी को बढ़ावा मिला। ये 14 से 17वीं सदी तक रहा, और इस रिनेसेंस पीरियड का सूत्रधार बना फ्लोरेंस का ये शहर। The Medici family of Florence played a big role in restructuring and decoration of Florence in that era. और एक समय पर ये मेडिची फैमिली इसी बिल्डिंग प्लाजो वेक्कियो में रहा करती थी। फ्लोरेंस का सबसे फेमस स्क्वायर है पियाजा डेला सिग्नोरिया, और यहीं पर you can see many famous sculptures by famous artists. और इसी स्क्वायर के बीच में है बहुत ही खूबसूरत नेपच्यून फाउंटेन। इसे 1563 से 1575 के बीच में बनाया गया था, और ये बना है मार्बल और ब्रोंज से। नेपच्यून, द रोमन गॉड ऑफ सी, stands on a chariot pulled by sea horses. The face of Neptune was modeled after Cosimo Medici, portraying the Duke as a divine ruler controlling both land and sea. प्लाजो वेंक्यो के एंट्रेंस पर दो फेमस आर्ट वर्क है। पहला डेविड बाय माइकल एंजेलो, जो कि वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स परफेक्शन, और दूसरा आर्ट वर्क है हर्कुलस एंड केकेएस बाय बार्चियो। मोस्ट ऑफ द स्टैचूज वर कमीशन्ड और अप्रूव्ड बाय मेडिची फैमिली, और ये स्टैचूज की माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही नहीं दर्शाते थे बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दर्शाते थे, यूजिंग क्लासिकल फॉर्म to justify and glorify the Medici rule. और हम आ गए हैं उफीजी गैलरी। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी बेहतरीन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स बाय फेमस इटालियन आर्टिस्ट इंक्लूडिंग लियोनार्डो एंड माइकलएंजेलो। At this place you can feel the vibe of Florence. बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी वहाँ पर बैठ के आर्ट वर्क बनाते हुए आपको दिख जाएंगे। रिवर की दूसरी साइड है प्लाजो पिटी एंड बोबली गार्डन। अगर डुमोमो फ्लोरेंस का दिल है तो ये पैलेस उसकी पॉलिटिकल हार्ट बीट। यहाँ आपको पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और रेनेसेंस की कहानियाँ मिलेंगी। फ्लोरेंस घूमने के लिए आपको किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं रेलवे स्टेशन से। फ्लोरेंस को एक दिन में एक्सप्लोर करना मुश्किल है, स्पेशली अगर आप उफीजी गैलरी और पिटी पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं तो।
तो दोस्तों, ये था फ्लोरेंस का एक दिन का सफ़र। अगर आप आर्ट लवर हैं तो इस शहर में ज़रूर जाएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।